यस सर। ओके। और क्या बोलते हैं, बैग में कितना कितना साइज था मतलब? सर साइज तो बैग का इतना ही था, 40 केजीज के अराउंड था ये। 40 kg के आसपास था, और 200 बता दिया। अच्छा। ठीक है, वो कितना क्यूबिक रहा होगा अप्रॉक्स? मुझे लगता है 1.5 क्यूबिक रहा होगा। जैसे कि ओके। स्क्वायर फीट वाला देखोगे तो कौन सी सैंड थी, रेड रेड वाली थी या फिर क्रशिंग सैंड थी? सर रेड वाली भी थी और क्रशिंग भी थी, वो मिक्स लाया था ठीक है, मैं। क्रशिंग वाले की जो रेट चल रहा है वो चल रहा है लगभग 8 साढ़े 8 हजार पर ब्रास। ब्रास इन द सेंस 100 स्क्वायर फीट। ओके। ये रेट चल रहा है। 100 स्क्वायर फीट अगर तुम ले लो तो 8 हजार रुपये का पड़ रहा अच्छा। है। अब ओके हंड्रेड सर। स्क्वायर फीट तुम देख लो अपने हिसाब से, तुम्हें मेरे हिसाब से कॉस्टली दिया है। ओके। तुम्हें पार्ट में लेना था क्योंकि तुम्हें केवल एक ही दीवार खड़ी करनी थी। यस सर। 1 मीटर की में कितनी ब्रिक्स रहेंगी? 1 मीटर क्यूब्स में? सर याद नहीं है, सॉरी सर। फाइव। या। लास्ट टाइम मैं अपने घर में कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मैंने हाँ। ब्रिक्स कैलकुलेट कर रखी थी पूरी की पूरी, और जितना ब्रिक्स मैंने कैलकुलेट करके मंगवाया था एकदम उतना ही यूज हुई। ओके। मतलब खराब ही नहीं हुई ब्रिक। क्या होता है जनरली, ऐसा होता था ना, ब्रिक मंगवा लिया, फिर उसके बाद जितना यूज आया बाकी सब रखा हुआ है, कभी इधर फेंक दिया कभी उधर फेंक दिया, कभी यस सर। बच्चे स्टंप लगाने के लिए एक बार हमारे उसका फेंक दिए। ठीक है, होता है ना, लगाते थे नहीं हाँ। घर पे, जब स्टंप बचपन में लगाते थे कैसे लगाते थे? स्टंप को लिया ईंट से उसको ठोकते थे और उसका फेंक देते थे। ओके। तो ऐसे में बहुत ब्रिक्स खराब हो जाती थी, तो हमने कैलकुलेट करके मंगवाया था लास्ट टाइम। तो एकदम परफेक्ट उतनी ही ब्रिक्स लगी थी, और सबसे बड़ी बात कि मैंने सॉफ्टवेयर से किया था, रैबिट से किया था पूरी ब्रिक्स कैलकुलेट। एकदम अच्छा। परफेक्ट ब्रिक्स आ गया था। तो मतलब मैं ये भी पता होना चाहिए एज इंजीनियर, हमें डेप्थ हम्म। का, इन चीज़ों का डेप्थ हमें जरूरी है। चलेगा यस। कोई नहीं, ठीक है। तो और तो सब थे। रमीज तुम भी मॉक नहीं अटेंड किया था ऐसा कि भाई? रमीज तुम मॉक क्यों नहीं अटेंड किए थे? अली तुम भी नहीं अटेंड किए थे? अली मॉक अटेंड किया करो गाइस, मॉक अटेंड नहीं करोगे भगवान ना। सर। यस गुड। मॉक अटेंड जी नहीं सर। करने का क्यों? सर नहीं किया था। लाइट नहीं थी? थी सर। तब नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि हमें मॉक को अटेंड करना है उसे। ये मॉक क्या होता है, मॉक में लेता है कि मैं बंद भी कर दूं क्या फर्क पड़ता है? पर मॉक क्या है, मॉक इज योर सेल्फ रियलाइजेशन वेयर आई एम राइट नाउ, ठीक है, एंड हाउ मच आई नीड टू इम्प्रूव। ये जैसे एक शीशा है, ठीक है, आप बिना शीशा के भी जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जियोगे नहीं। पर पता नहीं आप गंदे लग रहे हो अच्छे लग रहे हो, और हो सकता है उसी शेप में जा रहे हो तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, और आप मुंह नहीं धुले हो, आपको पता ही नहीं कैसा लग रहा है, उसने रिजेक्ट कर दिया। वैसे इंटरव्यू में भी हो सकता है, ठीक है, तुमको लग रहा है हम सही है, उसने रिजेक्ट कर दिया। बेहतर है कि हम मुंह धुल के जाएं, ठीक, यानी चेहरे को देख के जाएं, है ना? तो द मॉक इज जस्ट ओनली एंड ओनली योर मिरर इज लुक लाइक वेयर यू आर। यस रमेश बोलो, तुम बोलना चाह रहे हो? हेलो। सर यस मेरा भी एक डाउट था सर। बोलो। सर एक डाउट था, ये मतलब ना, एक्चुअली में मेरे घर के साइड में जो इनका कंस्ट्रक्शन हो रखा है ना सर, हाँ, तो इसमें ना इन्होंने ना बीच में गैप छोड़ रखा है सर। तो हाँ, हो क्या रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, ये सीपेज आ रही है। तो मेरे सर एक इसका, पड़ोसी ने ऐसे ही किया है। अच्छा, तो हाँ, सर इसका सॉल्यूशन क्या होता है सर? अब ये तो उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है सर। करेक्ट। ठीक है, उसमें ऊपर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और मतलब कि तुम्हारा और उनके बीच, दोनों के बीच वॉल में है ना, कितने एमएम का होगा? सर ये तो 3 mm का तो होगा सर ये। 3 एम का काफी होगा। बड़ा gap छोड़ रखा तो है। मैंने क्या किया था वो मैं बताता हूँ, मैंने उसमें क्या किया कि अपने मतलब क्योंकि सामने वाले को उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ अपने यस सर। साइड से मैंने क्या किया, उसमें मटेरियल की फिलिंग करवा दिया हल्का हल्का ऊपर ऊपर से, ठीक है। ओके। और ये करवा दूँ? हाँ, और ओके। उसको मटेरियल की फिलिंग को ट्रायंगल पे कर दिया, ट्रायंगल ऐसे। हाँ यस सर। ट्रायंगल में, स्लोप में, यस सर। और उसके ऊपर जैसे उस रूफ के ऊपर नहीं करते ऐसे, सीमेंट का घोल मार दिया, जिससे कि हम्म। स्लोप ऐसा हो जाए ना कि बस पानी आए गिर जाए। ओके। ठीक है, मैंने इस तरीके से करके अपने पूरे वॉल के ऊपर सिर्फ ऊपर ऊपर से, क्योंकि नीचे तो जरूरत नहीं है ना, ऊपर ऊपर हम्म। से हम अभी नीचे करोगे पूरा वॉल के अंदर ही भरना पड़ा मसाला, कितना भरोगे? ठीक है, तो कितना बनेगा? ऊपर ऊपर से केवल एक पट्टी लगा दिया, बना दिया, और क्या बोलते हैं, पट्टी बना के उसको कर दिया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे ही मैं घर के कॉर्नर पे वॉल, देखा होगा रूफ में लीकेज होने लगा था, तुम लोग के भी घर में होता हाँ। होगा, हाँ रूफ में यस सर, यस सर। लीकेज होने लगता है ना। हम्म। तो फिर मेरे भी घर में ऐसे लीकेज हो रहा था। तो मैंने सोचा अभी इसके लिए क्या करें, फिर मैंने एक जगह पढ़ा कि क्या बोलते हैं, जो
ओल्ड टाइम क्या होता था, सबसे अच्छी बाइंडिंग जो होती थी वो गन्ने के रस का होता था। अब ओके। गन्ने का रस अवेलेबल नहीं था हमारे पास, ठीक है, उस लेवल का हम्म। जो चाहिए था हमें। तो फिर मैंने क्या किया, उसका अल्टरनेटिव क्या किया, चीनी का घोल बनवाया। और अच्छा। चीनी का घोल बनवाने के बाद रूट के कॉर्नर कॉर्नर्स पे मैंने हल्का हल्का उससे मिश्री को बोला इसको तोड़ दो, हल्का हल्का। उसने तोड़ा। तोड़ने के बाद जो घोल है, क्योंकि चीनी भी तो एटलीस्ट अगर जब गर्म हो जा रहा है तो भी गन्ने के फॉर्म में ही तो आ गया ना, ठीक है। हाँ। तो उसको मैंने भी क्या किया, घोल बनवा के उस पूरे होल के अंदर डलवा दिया, पूरा का पूरा पूरा complete, ठीक है। और ओके उसको सर। डलवाने के बाद फिर, क्योंकि चीनी बहुत बड़ा बाइंडिंग मटेरियल है, तो जो छोटे हम्म। छोटे ब्लॉक्स होंगे जहां पर सीमेंट का घोल नहीं पहुंच सकता है, वहां भी चीनी का घोल जो है, सीरा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो वहां पर पहुंच सकता है। और जहां पहुंच जाएगा, अगर वो फील हो गया तो भर गया ना। और फिर यस उसके ऊपर मटेरियल का बस ऐसे ही स्टिक मरवा दिया आज तक, सर। ठीक है, लगभग 10 साल हो गया लगभग। आज तक कभी भी लीकेज हुआ ही नहीं उस वॉल में। मजे की बात यह है कि वो इंजीनियरिंग बन गई है, तो जो लोगों के घर में लीक हो रहा है वो लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा किया था, हम लोग भी करते हैं, तो लगभग लगभग सभी लोग कर रहे हैं जिसका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, मतलब सर चीनी को गला के फिर हाँ, उसको उसको कोने सीरा, भरने हैं। चीनी का सीरा बना दिया, पतला सीरा। और सीरा ओके बना सर। के उसको जो कॉर्नर है जहाँ पर लीकेज है, उस पहले उसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा ना, तब तो हाँ पता हाँ, चलेगा, ठीक है। तोड़ना तोड़ने पड़ेगा के सर। बाद उसके अंदर हल्का हल्का से डाल दिया, ठीक है, तुम्हारा 3-4 किलो चीनी खर्च होगा, ठीक है। हम्म। और उसको डालते ही क्या हो जाएगा, पूरे एरिया को ब्लॉक कर लेगा वो, ठीक है। डॉक्टर अच्छा। फिक्सिट क्या है, उससे बड़ा बाइंडिंग मटेरियल है, बहुत बड़ा बाइंडिंग मटेरियल। एक पॉइंट जहां ऐसा होगा कि कुछ नहीं जा सकता है, वहां पर भी वो पहुंच जाएगा। वो पहुंच के ब्लॉक कर देगा, उसके ऊपर से मसाला डाल दो, ठीक है। ओके। तो मैंने एक अकबर के फोर्ट एक है हमारे यहाँ पर, उसमें एक बाइंडिंग मटेरियल्स के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे ये पूरा फोर्ट बना हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पर गन्ने का घोल था, उसके बाद और भी कई सारे, जैसे कि एक होता है रेत मिट्टी होती है, रेत मिट्टी डाला गया था, और क्या बोलते हैं, पंच तत्व होते हैं जो हवन वगैरह के लिए यूज करते हो ना, वो सारी यस। चीजें उसके अंदर अवेलेबल थी। उनको मिक्स करके, ठीक है, और उनको मिक्स करने के बाद उसी का बाइंडिंग मटेरियल, उसी को एज अ मटेरियल यूज किया गया था उस पूरे फोर्ट को बनाने के लिए, किले को बनाने के लिए। ओके। तो यस समझ सर। जाओ कि जब किला बन सकता है, जिसकी हाइट ही लगभग लगभग 40 to 50 मीटर्स के आसपास है, तो हम्म। अभी हम लोग का घर तो 10 फीट का ही तो है, 3 मीटर, यस सर। ठीक है। तो इसलिए पहले के सारे घर ऐसे ही बनते थे। उन घरों में क्या होता था कि कहते हैं उन घरों में प्राण होता था। ओके। और वो घर जो होते थे वो ऑक्सीजन लेते थे। ऑक्सीजन कैसे लेते थे वो, घर ज्यादा तो होते थे जैसे कि उसमें गोबर भी मिक्स करते थे, ठीक है, उनके जो पुराने घर होते थे, हाँ। उसको बोलते थे, इसके इन घरों के अंदर प्राण होता है, इसलिए उस घरों की खासियत ये होती थी कि उन घरों में जब आप लेटते थे, सोते थे, तो अंदर ठंडक होता था। वो हाँ ऑक्सीजन जी लेते थे, सर। वो अपने हिसाब से टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन करते थे, कंट्रोल करते थे। कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें किस मौसम में कैसे रिएक्ट करना है। हम्म। तो वो जिंदा होते थे ऐसा बोलते हैं। और जो अभी हम लोग बनाते हैं क्या बनाते हैं, सीमेंट्स का बनाते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये क्या है, केमिकल है। तो आप एक तरीके से अगर देखो तो आप केमिकल के बनाए हुए घर में रहते हो, ठीक है। हम्म। तो इसकी वजह से इसमें वो एनर्जी नहीं रहती जो एनर्जी उसमें रहती है, ठीक है। और एक इसके ऊपर एक बुक भी है, मैंने सोचा है कभी अगर टाइम मिला तो अपने घर में एक रूम बनाऊंगा ऐसा, मतलब घर के बाहर ही सही एक रूम बनाऊंगा जिसमें ऐसे ही फीचर्स को ऐड करूंगा, और सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स होंगे जो इंग्रेडिएंट्स उसको प्राण देते हैं। बहुत अच्छे अच्छा। होते हैं वो, बहुत अच्छे होते हैं। एक बहुत बड़े कवि है कुमार विश्वास, तुमने सुना होगा, ठीक है। तो डॉक्टर कुमार विश्वास, उन्होंने पूरा घर अपना बनाया हुआ है इसी से। तो अच्छा। समझ जाओ, वाह। अभी से बहुत बड़ा फार्म हाउस बना हुआ है, पूरा का पूरा हम्म। उन्होंने इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, जो कि जौ है, और गन्ने का रस है, रेत मिट्टी, इस तरीके का इंग्रेडिएंट्स पूरा मिलाया हुआ है। तो ओके। इसलिए मेरा मन है, पूरा घर तो नहीं बनाऊंगा, एक रूम जरूर बनाऊंगा ऐसा, एक रूम। चलेगा ये। सर उसका आप जो बता रहे हैं ना, उसमें एक और अल्टरनेट है, पता है? ये जो गुड़ होता है, गुड़ और ये जो चूना होता है, चूना, गुड़ चूना और सीमेंट मिक्स करके इसको सर यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ वाटर टैंक में जब करते थे ना, तो उसमें ग्राउटिंग करते थे, गुड़ चूना और सीमेंट मिक्स करके ड्रिल करके उसको इंजेक्ट करते थे इंजेक्शन करेक्ट, की तरह। एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। गुड़ भी वही काम करता है जो चीनी करता है। मैंने क्या बोला, मैं तो गन्ने का रस करना चाहता था, बट वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, चीनी दिमाग लगा लिया। बात एक ही है, गुड़ भी उसी का फॉर्म है, ठीक है। गुड़ भी किया तो भी चलता है, और चूना भी बाइंडिंग मटेरियल है। चूना पहले, चूना क्या है, लाइम ही तो है। तुम्हारे सीमेंट के अंदर सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, सत्यार्थ?
सीमेंट के अंदर सबसे ज्यादा क्या यूज होता है पता है? लाइन लाइन। लाइन ना सर। हाँ, तो यूज ही कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल चूना भी यूज कर सकते हो, गुड़ भी, दोनों का मिक्स भी करके डाल दिया तो भी चलेगा, या फिर जो मैंने बताया ये भी कर सकते हो। तीनों ही घर पे अवेलेबल रहने वाली चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है पीछे। ठीक है, इसकी सर सेटिंग टाइम बहुत ज्यादा कम रहती है, बहुत ज्यादा कम रहती है। बना मिक्स करते हैं तुरंत इंसर्ट करते थे इंस्टेंट इंजेक्शन कर पे। देते हैं। ठीक है, बात सही है। सीमेंट की भी कमी होती है इसीलिए, क्योंकि उसमें भी तो चूना ही तो होता है एक तरीके से। ठीक है, इसलिए उसका केवल केवल क्या करते हैं कि बस फटाफट उठाया, फटाफट लगा दिया। अब सही तरीके से अगर तुम देखोगे ना, तो एक्चुअली सीमेंट का केवल केवल लाइफ जो वाला होती है वो केवल 1 मंथ होती है। अब वो लोग सर किताब में हमने 3 महीने पढ़ा हुआ है, यस, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, और जनरल जो लिमिट होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकली देखा जाता है, वो 1 मंथ ही रहता है। जैसे ही सीमेंट खुलता है 1 मंथ से ज़्यादा उसको रहना ही नहीं चाहिए उसका। इससे ज़्यादा अगर किया तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो लूज होने लगती है। पर ठीक है, अभी जो किताब में लिखा है उसको ये मैं इंटरव्यू बोलना है। जिससे अभी GL2PL हाइट, ठीक है, अभी एक इंटरव्यू में पूछा गया था GL2PL हाइट, तो ऑफकोर्स इंटरव्यू में प्रैक्टिकली क्या है, अभी हम लोग 600 देते हैं, 900 देते हैं। अब इंटरव्यू में पढ़ा था 1 फीट 6 इंच, तो उसने 600 को रॉन्ग बताया। तो ठीक है, वो भी गलत नहीं था, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा, किताब में यही लिखा हुआ है 1 फीट 6 इंच। बट प्रैक्टिकली 600 भी दे सकते हो, 900 भी दे सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया है कंडीशन की, वाटर लॉग एरिया है या फिर वहां पर ड्रेनेज लाइन नहीं बना हुआ है, तो इन केस। ऐसे ही अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई के क्वेश्चंस में, जेई नहीं था, हाँ जेई का क्वेश्चन था, एसएससी जेई का एक लड़का कोई फॉर्म भरा था। इन 1 मीटर क्यूब हाउ मेनी ब्रिक्स। ठीक है, अब उसमें 500 भी ऑप्शन था, 550 भी ऑप्शन था, 600 भी ऑप्शन था, और 450 भी था। आप बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट कर दीजिए। 500 500 सर। 500 बोल दिया ना, ठीक है, सबने 500 बोला। ठीक है, सर गलत है मोटार भी तो डिपेंड करता है सर। वही तो फर्क पड़ गया। उसमें लिखा था इनकी 1 मीटर क्यूब हाउ मेनी ब्रिक्स, सबने 500 500 500 लगा दिया। उसका राइट आंसर था 550, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं था ना कि विथ मोटार। आप सही हो, लेकिन वो विथ मोटार है 500। ठीक है, विदाउट मोटार 450 है, सॉरी 550 है। जल्दबाजी में सर वो 500 ही हाँ, क्लिक किया। सब 500 क्लिक किए थे, सब के सब लोग। ठीक है, तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब देता नहीं कोई एग्जाम, तो मेरा एक दोस्त था उसने भेजा था ऐसे ही, तो बोला कि यार इसका आंसर गलत बता रहे हैं। तो मैंने देखा, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ऐसे गलत, मैं भी 500 ही सोच रहा था सच में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार नहीं, इसने कहीं लिखा है विद मोटार ना विदाउट मोटार, इसका मतलब ओब्लिक का पूछ रहा है, न कि मोटार वोटार की बात कर रहा है। तो 550 वाज द राइट आंसर। तो ऐसे कई चीज़ों में हो जाता है कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं सामने वाले भी। जैसे कि पीएच ऑफ वाटर, एक गेट की क्वेश्चन पूछा था, गेट 2018 में। ठीक है, अभी तुम लोग क्या टॉपिक हमको पकड़ा दिए। ठीक है, फिर भी चलो ठीक है, अच्छा टॉपिक है। तो गेट के क्वेश्चन पूछा था कि पीएच फॉर कंस्ट्रक्शन वाटर। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर माइक ऑफ करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लोग तो है नहीं। 7 सर 7, यही सबने लगाया था। सत्यांशु ने भी 7 लगाया। ठीक है, यस गौरव, सर 6 to 7। ये भी कुछ लोगों ने लगाया था। 6 to 8.5 होता है सर। थोड़ा थोड़ा 6 to सही है। 8. ठीक है, 6.5 to 8। ये भी थोड़ा थोड़ा सही है। ठीक है, काफी हद तक सही है। एग्जाम का अब 7, मतलब क्या तुम चाहते हो कि जो हम घर में पानी पीते हैं ओरो लगा के, ओरो का पानी से तो वो सीमेंट का घोल बनाओगे नहीं? कल ही सर मैं आप ही का लेक्चर देख रहा था ना, तो उसमें सर आप मतलब बता रहे थे कि हाँ, लाइक एकदम भी साफ नहीं लेते, 6 to 8.5 के बीच एकदम में। से साफ तो हम लोग का पानी नहीं है। अभी जो हम लोग पानी पी रहे हैं इसमें 7 थोड़ी होगा ये, या फिर हाँ 6.62 होगा। ठीक है, जबकि ये आया बराबर। हुआ है वाटर तो फिल्टर। 7 सिर्फ लैब में टेस्टिंग के लिए अवेलेबल रहता है क्या? यस, 7 केवल लैब में टेस्टिंग के लिए अवेलेबल रहता है। और जो ये बिस्लरी वाले बोलते हैं, ये कुछ लोग हैं जैसे कि अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, ये बोलते हैं हम 7 दे रहे हैं। ठीक है, कुछ हद तक मैंने बिस्लरी का पानी पिया अपने, बहुत से अगर और बाहर जब जाते हो तो हर कंपनी का पानी पीते हो। आप कभी भी बिस्लरी का, स्पेशली बिस्लरी का जो ओरिजिनल पानी होता है उसको पीना, और दूसरा पानी पीना, कभी फर्क देखा है क्या? ठीक है, जो दूसरा पानी होता है उसको थोड़ा भारी लगेगा, और जो बिस्लरी का पानी पियोगे बहुत हल्का रहता है, बहुत स्मूथ होता है और हल्का होता है सर। हल्का होता है। पीने के बाद बिल्कुल रिलैक्स लगता है ये। हाँ, अभी लास्ट टाइम में जब मैं नागपुर से घर जा रहा था, तो मैंने रास्ते में लिए थे पानी,
तो एक रेल नीर का लिया था बीच में, फिर एक और कोई, अभी गर्मी लगती तो प्यास तो लगता ही है। तो फिर मैंने बिस्लरी का जब पानी पिया तो उसमें महसूस हुआ कि ये पानी बहुत हल्का है कंपेयर टू अदर पानी। तो पीएच सबका बराबर हो पॉसिबल नहीं है। उसका राइट आंसर था 6 to 8। 6 to 8, क्योंकि पानी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको नाले का पानी ले लेना है, ठीक है, वो बहुत अम्लीय हो सकता है, ठीक है, तो वो खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि एकदम नाले वाला पानी लेना है, ऐसा भी नहीं कि आपको औरों से निकाल के लेके आना है। इसलिए द राइट आंसर इज 6 to 8। देखो कितना कॉमन क्वेश्चन है। आप 7 में गलत नहीं हो, क्योंकि 7 का भी यूज कर सकते हैं, 6.5 भी पहले गलत नहीं है। पर जो कोड कहता है, जो रूल है, अब इसके अंदर हो जाओगे ना, तो इसमें ऑर्गेनिक इम्प्लीमेंट कंटेंट इतने कुछ 200 ग्राम के 200 ml के पास होना चाहिए। फिर इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स बस उसकी जरूरत नहीं है आपको, इन्वायरमेंट वाले चेक करते हैं वो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका एग्जैक्ट एक आंसर नहीं है, फिर भी आपको वही देना है जो किताबी आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आपके पहले प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स में मिस्टेक्स हो गई थी। कुछ लोगों ने, जैसे अली ने मुझे मेरर पे कुछ एरर भेजा हुआ था, ठीक है, और कुछ और लोगों ने कल कल का प्रोजेक्ट किया होगा। कल का प्रोजेक्ट कई लोगों ने किया भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अटेंड ही नहीं किया। पृथ्वीराज, तुमने कल का मॉक क्यों नहीं अटेंड किया? मुझे कल अच्छा नहीं लगा, आप लोग ने बहुत ज्यादा अपसेंट कर दिया था। मुश्किल से 3-4 लोगों ने ही अटेंड किया था, ठीक है। इसका हेलो सर। मतलब, यस पृथ्वीराज बोलो। हाँ सर, का एग्ज़ाम था मेरा, और महाराष्ट्र दिन था तो प्रोग्राम था। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम किस चीज का था? वो सर PSI STI का था, क्लास बी। कल ही? कल तो बनता सब। कल कल, नहीं, परसों था। हाँ, कल तो मैं निकल वो गया। मुझे मैंगो शेक पीने का मन किया, मेरा पास था। खोजते 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 थक गया, कहीं दुबारी ना मिले। फिर करीब करीब 10 किलोमीटर के आसपास बाइक चला लिया मैंने। फिर उसके बाद एक दुकान मिली, मैंने कहा जितने का मैंगो शेक नहीं उतना मैंने पेट्रोल लगा दिया। सर आप मांदरी में रहते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, माजरी बताओ। मैं आया था वहाँ पे। अच्छा, कल माजरी आते क्या तुम? यस सर। ओके, माजरी की तरफ कुछ ऐसे रैली वगैरह निकल रही थी, मैंने देखा। और क्या बोलते हैं, मैं भी उधर ही था, मतलब बाहर ही था मैं भी। मैं कल थोड़ा सा कल मैं घूम रहा था, क्योंकि ऐसे खाली था, तो मैंने कहा चलो घूमते हैं। घूमते इन द सेंस काम से, घर की शॉपिंग वॉपिंग के लिए। लेकिन दुकानें बहुत बंद थी, तो कुछ दुकानें बस जेम रोड पे खुली थी, कुछ दुकानें थोड़े से 1-2 मार्केट बस खुले थे, बस बाकी सब बंद था। चलेगा, ठीक है जी। चलो देखते हैं अभी सबके प्रोजेक्ट, जिसके प्रोजेक्ट में जो वार्निंग्स होगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नया प्रोजेक्ट करेंगे। बट आई डोंट थिंक कि कल वाला प्रोजेक्ट सबने कर लिया है। पृथ्वीराज किया है क्या कल वाला प्रोजेक्ट? नहीं किया होगा, ई टैप पर दिया था मैंने नहीं हॉस्पिटल। सर, नहीं सर। वो एकदम सर ई टैप्स 20 में थोड़े प्रॉब्लम्स है। वो कुछ कुछ ऑप्शंस नहीं है उसमें। वो मैंने रिबार सिलेक्शन रूल्स कॉलम वाला, वो मैंने नहीं है उसमें। मैंने क्यों बोला था कि 16 करो? तो डाउनलोड करके रखा है, मैं आज कर दूंगा वो इंस्टॉल। यस, 16 करो, क्योंकि अपन ने यूज कर रखा है ना। मैं तो हर वर्जन यूज कर रखा हूँ, ठीक है। जब मैं आपकी तरह सीखता था तो मुझे लगता था कि सबसे लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर रहेगा, तो मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज होगा। फिर कुछ समय बाद पता चला नहीं, मैं प्रॉपर गलत था, ठीक है। तो चलिए अली के क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं डाउट्स को, ठीक है। अली का क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्होंने डाला हुआ है विंड का प्रॉब्लम है इनका। तो ये विंड का है कि तुमने लेंथ और विड्थ और हाइट जो डाला हुआ है अली, वो परफेक्ट नहीं है। जो तुम्हारे बिल्डिंग का जो तुमने लिया हुआ है, हो सकता है पहला चीज को 0,0 पे ना हो। दूसरा चीज जो गलती होती है, कब वार्निंग से आती है, फिक्स है, जो तुम्हारा लेंथ या विड्थ या फिर हाइट, चाहे पॉइंट में ही सही गलत पड़ा हुआ है। जब विंड के डिफिनेशन में जाते हो तुम अली, एक बार चेक कर लो। यही एक वार्निंग होती है, तभी ये वार्निंग आता है। ये देखो सीधे बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पर लिखा हो कोऑर्डिनेट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड विंड फोर्सेस, ठीक है, इन नॉट कोऑर्डिनेट। और कितने का डिफरेंस है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस केवल पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस जो प्लस लिखा हुआ है, जो माइनस लिखा हुआ है, यही डिफरेंस है। तो इसकी वजह से वो तुम्हारा हाइट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ली। एक बार तुम यस सर। डिलीट कर लो उसको, 0,0 पे पहुंचा के फिर देख लो, चलेगा। ठीक है सर, ई तो टैक्स। हाँ, ई टैप का किया जो मैंने कल प्रोजेक्ट दिया था। हाँ सर। वेरी गुड, चलो ये तो अच्छा काम किया कि लेक्चर भले नहीं किया, बट उसको कंप्लीट किया। देखो मैंने स्टेट का करेक्ट वर्जन भी डाउनलोड किया। मैंने सोचा आपको एक दिन करेक्ट वर्जन का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि है तो एक ही दोनों, ठीक है। बट किसी को ये रियलाइज ना हो कि अरे सर ने मुझे पुराना वाला सिखा दिया, इसलिए मैंने देखो आप लोग के लिए करेक्ट वर्जन कर लिया। अब इसको क्रैक करना बाकी है, करके फिर आपको एक दिन लगेगा, इंट्रोडक्शन दे दूंगा पूरा। तो मेरे तरफ से आपको कुछ बचेगा नहीं, आप बस अपने तरफ से रेडी रहिए।
अभी भूले भर के सीवी पे कौन आया भाई? सर ये मेरा नहीं है। नहीं तुम्हारा नहीं है, ये तो क्या बोलते हैं, गौरव का है। इन्होंने पहले भेजे थे तो देख लिया के भाई। गौरव यहाँ पर तुमने कॉलम नहीं डाला है, ये हवा में बीम डाल दिया। देखो इस बीम को से कोई सहारा नहीं है, और हवा में से कैसे रहेगा ये? ना कोई सपोर्ट है, ना इधर कोई बीम है। ऐसे ले आकर रोक दिए इसको। ठीक है, तो ये सर लगा दूसरा चला गया। तो देख लो, दूसरा भेज दो, तब तक मैं दूसरे देख लेता हूँ। चलो ये इन्होंने कौशिक क्लिनिक भेजा हुआ है, शेरवानी का आ रहा है। ठीक है, लो ट्रांसफर स्टैंड पे किया क्या इसको? एक इस पे किया इसको प्रोजेक्ट को? सर ई टैप्स पर। ये जिसका प्रोजेक्ट है वो मुझे दिया हुआ है चेक करने के लिए, मैंने अभी चेक ही नहीं किया। तो लोग को दे दिया अभी करने के लिए, मैं आज करूँगा खाली होके, टाइम ही नहीं लगा। ओके, चलो ग्रिड तो बना लिया है, वेरी गुड। लेक्चर कितने वॉच कर लिए तुमने अली? मे बी 6। वेरी गुड। लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा? सर याद नहीं है। तब कैसे पढ़ा? सर उतना याद नहीं रहता, वो तो बस पढ़ने वो वक्त का नहीं नहीं, वो तब तुमने से माइंड पर रखा, सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं रखा उसको। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया लोड ट्रांसफर। ठीक है, और स्टोरी स्टोरी ये, ठीक है। अच्छा तुमने अभी इसी को लगा दिया, ये लगा दिया ना, इसकी वजह से आया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया लोड ट्रांसफर स्टोरिस्टिक्स। लोड पैटर्न, लोड गलत लगाया क्या कहीं? ये तुमने स्टेयरकेस का लोड अलग से क्यों डाल दिया? ये गलत कर रहा है। स्टेयरकेस का लोड अलग से नहीं डालना है, तुम डेड लोड के अंदर ही डाल सकते हो स्टेयरकेस का लोड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, उसको एरिया लोड के साथ तुमने डाल दिया क्या, मुझे लगता है स्टेयरकेस का लोड। और ये तुम्हारा सही है। पता है ना सर, 2. तुम लेक्चर नहीं वॉच किए हो, सही बताओ क्यों, बताओ। मैंने ऐसे कभी लगाया ही नहीं है। ये देखो, नहीं सर, स्टेयरकेस का लोड कहीं और से देख के मैं ये लगाया। स्टेयरकेस का छोड़ दो, ये अर्थक्वेक की बात कर रहा हूँ मैं। अर्थक्वेक मैंने ऐसा लगाया ही नहीं कभी, कभी ऐसा लगेगा ही नहीं अर्थक्वेक। ठीक है, वाई डायरेक्शन में रहेगा तो केवल वाई ऑन रहेगा, एक्स ऑफ रहेगा, और एक्स में रहेगा तो वाई ऑफ रहेगा, केवल एक्स लगेगा, है ना? ये वाला हाँ। तुमने ये वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया, ये तुमने। ये अर्थक्वेक लोड जो है ना, वो बाद में लगाया। एरर आ रहा था, एरर सॉल्व किया, मैं नहीं हो रहा था, फिर अर्थक्वेक का कर करके वैसे ही मैं ऑफ करके रख दिया। ठीक है, इसमें ये कुछ ना कुछ लोड में प्रॉब्लम तुमने किया है, क्योंकि दिख रहा है कि लोड का ही इश्यूज दिख रहा है। बाकी अभी कॉम्बिनेशन तो लगाया नहीं होगा अभी, नहीं। नहीं ना? ठीक है, ये लोड का वार्निंग है, कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है इसमें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया लोड ट्रांसफर चेक दो। ओके, तुमने लोड कौन कौन से लगाए थे? डेड लोड, लाइव लोड, और फिर वॉल का लोड। देखते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में जाओगे तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सा लोड लगा हुआ है। जब फ्रेम पे गए और फ्रेम पे आने के बाद हमने किया, देखो इन्होंने फ्रेम में जो लोड लगाया हुआ है, ये 11 पे लोड लगाया हुआ है सभी जगहों पे। ठीक है, और जो लाइव लोड लगाया हुआ है, लाइव लोड तो चलिए इसमें नहीं दिखेगा, बाहर दिखेगा। और स्टेयरकेस का भी लोड लगाया क्या? नहीं। ठीक है, 11 किलोमीटर का लगाया हुआ इन्होंने। यहाँ पे गए फ्रेम और सेल पे देखा, सेल पे इन्होंने ग्रेड लोड लगाया 4.75 का, लाइव लोड लगाया हुआ है 2 का, और स्टेयरकेस का लगाया नहीं। ठीक है, ठीक है, लोड तो तुमने सही लगाया हुआ है। कोई कौन सा फ्रेम था, फ्रेम नंबर देख लिया करो ऐसे, यहाँ सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ऐसे कोई भी फ्रेम पकड़ लो यहाँ से, स्टोरी 2 पर फ्रेम नंबर 27। ठीक है, एफ मतलब फ्रेम नंबर 27 की प्रॉब्लम है स्टोरी 2 पे। कैसे चेक करेंगे इसको, सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर जाके आप क्या बोलते हैं, लेबल्स पे जाओ। लेबल्स पे जाने के बाद फ्रेम लेबल्स, यहाँ पर B27 की प्रॉब्लम थी, तो B27 ये है, इसको सेलेक्ट करो। B27 सेलेक्ट कर दो, उसके लगाया हुआ है। ये तुमने विंड लोड भी डिटेक्ट कर रहा है यार तुम्हारे में, जी सर। इसमें तो विंड लोड डिटेक्ट कर रहा है तुम्हारे में।
पता नहीं सर, मैंने नहीं लगाया। कुछ गड़बड़ किया तुमने। देखो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, लोड्स में विंड लोड, जबकि विंड तुमने लगाया ही नहीं है ना? और यहाँ पर तुमने बीम जो लगाया है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बीम लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी मॉडिफायर तो तुमने चलो नहीं किया, ठीक है। एक बार इसको फिर से करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो विंड दिखा रहा है, ठीक है, और जबकि ये होना क्या चाहिए, अर्थक्वेक होना चाहिए, ठीक है। कोई बात हाँ नहीं, सीख रहे हैं तो गलती हो सकती है, एक बार फिर से करो, ठीक है। लगे तो केवल केवल ग्रिड यही रहने दो, बाकी सारे लोड डिलीट करके फिर से लगाओ। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बोलो, फिर देखेंगे, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर रहे हो तुम अभी, स्टेप्स क्या है ना, स्टार्टिंग में स्टेप्स मिस कर रहे हो कुछ। जैसे सर, हाँ जी, सर जैसे एक कॉलम असाइन कर दिया, अब पता चल रहा है कि नहीं नहीं वहाँ पे 230/450 के अलावा 230/300 का लगाना है, तो फिर एक एक कॉलम को हटा के दूसरा कॉलम कैसे असाइन किया जाए? ऐसे ये लो, ये कॉलम है, इसको हाँ डिलीट कर दो, हाँ, फिर दूसरा तो कॉलम ले लो। एरर तो नहीं आ जाएगा ना सर? नहीं नहीं, क्यों एरर आएगा, ये हो गया, दूसरा कॉलम लगा दिया, सिंपल, ठीक है। अभी तुम लेक्चर अगर 7 तक वॉच किए हो, सॉरी 6 तक वॉच किए हो ना, ठीक है, आज हम लोग 8 तक वॉच कर लेंगे तो शायद और क्लियर हो जाए, ठीक है। आराम से करो, हो जाएगा, नहीं होगा तो अपन सॉल्व करेंगे। अब इसमें तुम्हें एरिया लोड दिखा रहा है, बट एरिया का उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है पूरा लोड फिर से लगाना पड़ेगा। एक बार लगाओ, अगर नहीं होता तो एक बार मैं लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अभी तो सीख रहे हैं तो थोड़ी बहुत गलती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा। सत्यांशु ने भेजा हुआ है, ठीक है। बाकी जितने लोगों भी नहीं किया है, ये डाटा कॉस्टिंग क्लीनिंग वाला प्रोजेक्ट जो है सभी लोग करिए, आज कर लीजिए अगर आपका नहीं हो पाया है तो, और कल तक कंप्लीट कर लीजिए, बट सब लोग करके और लेक्चर नंबर 8 तक वॉच करना है, यही हमारा आज का असाइनमेंट रहेगा। अभी नहीं दे रहा हूँ नया प्रोजेक्ट, मैं चाहता हूँ इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिए आप, पूरा पूरा पास तक, मतलब डिजाइन पास तक हो जाए, इस लेवल तक पहुंच जाए हम लोग। चलो अभी देखते हैं उन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने फर्स्ट प्रोजेक्ट ट्राई किया जो कि गलत ट्राई किया हुआ है। सत्यांशु ये देखो, तुमने स्टील के बीम डाल, स्टील का कॉलम डाल दिया है, सर और ये भी मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अच्छा प्रोजेक्ट 2 है तुम्हारा। अच्छा सॉरी, हाँ सर, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला अभी मैं दिया हूँ, ठीक। ओके, अब देखो इसमें, देखो इसमें क्या किया, सपोर्ट सारे ये ना, ये भी नहीं है। हाँ सर, सपोर्ट सारे में लग गया था, तो अली से मैं पूछा तो अली इसको वीडियो बना के दिया, लेकिन मैं कर रहा था उस टाइम, हुआ भी नहीं। अच्छा, पहले इसका क्या करो, इसका जाके सपोर्ट डिलीट करो, ठीक है। सपोर्ट डिलीट करके फिर से तुमको पूरा फ्रेम बनाओ, और बना के फिर से केवल नीचे, और जब नीचे लगाओ केवल 1 स्टोरी रखो, ऑल स्टोरी मत रखो, ठीक है। और 1 स्टोरी करके इसके प्लान व्यू में जाओ, प्लान व्यू में जाने के बाद अप्लाई करो, ओके करो, सारे के सारे ऐसे से, फिर यहाँ पर केवल लगा के असाइन कर दो, ठीक है। यहाँ से देखो हो जाएगा क्या, वन टाइम में ऐसे देखो, सेलेक्ट लेबल्स, वन टाइम में नहीं होगा, पूरा का पूरा ही जाने वाला है, क्योंकि इसमें केवल सपोर्ट को नहीं सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसको डिलीट करके फिर से लगाओ पूरा सपोर्ट, केवल और केवल बॉटम पे लगाओ, ठीक है, क्योंकि उसके बिना पूरा रिजल्ट ही गलत रहेगा तो कुछ मतलब ही नहीं है। सर इसका एक बढ़िया मेथड ढूंढा था मैंने, जब ये पूरे सपोर्ट लग जाते हैं ना सर, हाँ हाँ, तो इसको सेलेक्ट ऑल करके सर इस पे फ्री रिलीज लगा दो सर, मतलब फ्री हैंड वाला रिस्ट्रेन कर दो, और फिर बॉटम से दोबारा से फिक्स सपोर्ट लगा दो। ओके ओके, नो कर दो, मतलब इसको पूरे को, मतलब ये यस अब मान लो इसको करना है कैसे बताओ, अब अच्छी बात है, सीख क्या बनती सर, ये असाइन है ना सर, ये हाँ। असाइन में क्लिक करना सर, हाँ हाँ, देखा था। हाँ तो ये जॉइंट, तो जहाँ से वो आता है सर, वो फिक्स और हिंज वाला ऑप्शन, रिस्टेंट की बात कर रहे हो ना, रिस्ट्रेन में सर ये जो है ना ये वाला, तो लास्ट इसमें वाला, सेलेक्ट ऑल करके ये वाला कर दो, ये फ्री वाला, ऑल। नहीं सर, ये जो सर्कल से आ रहा है, ये लास्ट में, ये लास्ट वाला, में, ये हाँ हाँ हाँ, ये सर, तो इसमें सारी रोटेशन और ट्रांजिशन वो डिलीट, हाँ, सारे के सारे डिलीट कर देगा, और ऊपर के भी डिलीट करना पड़ेगा ना उसको फिर तो। सेलेक्ट ऑल करके सर इसे वो अप्लाई कर दो, तो सारे सपोर्ट हट जाएंगे सर। सेलेक्ट ऑल मतलब ऑल सपोर्ट या ऑल कॉलम? सर ये सपोर्ट, सारे सपोर्ट सेलेक्ट करके ऑल इसको apply कर दो। ऑल करना पड़ेगा ना, पहले पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऐसे तो हो सर, जाएगा क्या, देखते हैं। हाँ ये सर ऐसे हो जाएगा सर। ये सही अब है, बॉटम से, वही मैं सर्च कर रहा था कि ऐसा कुछ हो कि शॉर्ट में काम हो जाए, क्या नहीं तो फिर तो लंबा जाएगा। और क्योंकि देखो क्या, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसकी जरूर गलती नहीं पड़ती है, अभी स्टार्टिंग में जब सीखते रहते हैं तो ये गलती होती है। फिर अभी देखो नॉर्मल अपना सेलेक्ट कर लो, ये 1 स्टोरी, अब अप्लाई कर दो, ये देखो आराम से लग जाएगा, देखो परफेक्ट। चलो थैंक यू।
और रमेश ने बना लिया है, क्लिनिक प्रोजेक्ट भी बना लिया है, टीवी बना लिया, क्या बात है। चलो क्लास नहीं अटेंड किया बट उन्होंने प्रोजेक्ट पूरे किए हुए, दैट्स नाइस। रमेश तुमने कितने लेक्चर वॉच कर लिए ई टैब्स के? अरे तुम 18 में किए हो, इसको E2 के फाइल फॉर्मेट में मुझे भेजो। E2 के कैसे भेजेंगे तुमको बता देता हूँ। जब भी कभी हायर वर्जन में रहे तो उसको E2K में भेजना चाहिए रमेश। तुमको दिखाता हूँ कैसे भेजना है। जैसे गौरव की फाइल है, गौरव की फाइल तो ऊपर थी ना, चलो फिर से देख लेते हैं। तो अभी मान लो कि गौरव की फाइल मुझे तुमको भेजनी है और मेरा हायर वर्जन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उस केस में क्या करो रमेश, यहाँ फाइल पे जाओ, सभी लोग सीख के रखो, कंपनी बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। एक्सपोर्ट पे जाओ और यहाँ पर लिखो ईटेक्स E2K टेक्स्ट फाइल और इस पे जाके इसको पेस्ट करो। ये जो फाइल आएगी ये भेजो मुझे, तो मैं किसी भी वर्जन में इसको ओपन कर सकता है। ये देखो इसे सेव कर लिया, तो इसके जी बाद सर, जाओ, भेज रहा हूँ सर। हाँ भेज दो, ठीक है। इसको जाके मीटर पे कर दिया, इसको जाके किलो, ये जरूर यूनिट सही कर लेना, नहीं तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद ओके कर देना। चलो इनकी जैसा ही बोल रहे हैं वैसा इनकी वार्निंग्स वगैरह आ रही है। चलो देख लेते हैं क्या वार्निंग्स है, बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यार एरिया लोड तुम लोग का कैसे गड़बड़ हो रहा है, नया वार्निंग्स आ रहा है, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। एरिया लोड ट्रांसफर स्टोरी 4, ओके F24 लोड पैटर्न्स, क्या ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से एरिया लोड 2 आ गया। तो क्वेश्चन बनता है कि इसको सॉल्व किया जाए। पैटर्न लोड, अच्छा ठीक है। स्टोरी मान लो कि एक वाला है एरिया लोड ट्रांसफर स्टोरी 1 F2, ये बहुत नया वार्निंग्स है, ठीक है। बट फिर भी देखेंगे कुछ तो मिस्टेक तुम लोग का है कि स्टेप सभी लोग कर रहे हो गलत। लोड दिस, ठीक है। तो देखो अभी इसको एंजॉय करने का और इससे वो नहीं होने का, ये सोचने का कि हाँ यार ऐसा हुआ नहीं जाए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो कुछ लगाया भी नहीं, तो कुछ चांस भी नहीं है। लोड में यहाँ पर गए थे तो क्या बोलते हैं, यहाँ सेल पर आके लोड लगाया था गौरव, सेल पे आके यूनिफॉर्म किया था। जी सर। और दूसरा लोड कहाँ से लगाया था? सर फ्रेम लोड लगाए थे वॉल के लिए, अच्छा फ्रेम लोड लगाया था। फ्रेम लोड में कौन सा लिया था? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड। और सेल में? सर सेल में यूनिफॉर्म। बस ये दोनों लोड लगाए थे ना? जी सर। क्यों आ गया? ओके। और एक को तो मैं फ्रेम करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। एक फ्रेम दिखा दूँ जल्दी जल्दी से, जी सर। क्योंकि ऐसा वार्निंग्स बनता नहीं है, ये वार्निंग्स एकदम नया लग रहा है। देखो स्टेप्स क्या सर होते हैं। ये रिडक्शन 100% रिडक्शन ये समझ नहीं पा रहे सर। चेक मिसिंग एट स्टोरी 4 एरिया। ये अभी जो वार्निंग आया हुआ है ये यस सर, फर्स्ट 4 F2 100% रिडक्शन ऐसा कुछ करके है। वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो गलत कर रहे हो जो ऐसे वार्निंग्स आ रही है। ईटेप्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें जल्दी वार्निंग आता ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो तुम्हारे में क्या आ रहा है कि चेक मिसिंग्स, मतलब ये जो स्लैब है ये तुम्हारा सही से नहीं लगा, ये बोल रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो तुम स्लैब लगा रहे हो, एक मिनट अच्छी देखते हैं, स्लैब हो सकता है मिस कर रहा हो एक दूसरे से। यहाँ पे जाओगे, शो रेंडर व्यू भी देख सकते हो, इससे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे जाके एक्सट्रूड सेट एक्सट्रूड फ्रेम करके अप्लाई कर दो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर दिख सकता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, दिख जाए तो अच्छी बात है। क्या हो रहा है, स्लैब बोल रहा है मिस कर रहा है। मिस मतलब कि देखो ऐसे ही है, देख रहे हो गैप, ऐसी मिसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। कोई एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर्स पे क्या बोलते हैं ओवरलैप हो रहा है, ऐसा वार्निंग दे रहा है हमें। अगर यहाँ से भी नहीं दिख रहा है तो शो रेंडर व्यू भी करके देख सकते हो, ऐसे मे बी ये देखो यहाँ पर इशू हो सकता है, ये देख लो ऐसा, ठीक है। और ये अगर इधर वाली बीम पर है तो पक्का यही प्रॉब्लम है, देखो बाकी जगहों पे नहीं है, केवल यहीं पर है। और कहाँ पर है, 4 है, 4 ही वार्निंग्स थे इसके मिसिंग के कि और थे रिडक्शन वाले? सर 4 ही है। 4 ही है ना, तो यही है ये, ठीक है। ये देखो रेड कलर का पॉइंट बन रहा है क्या, रेड कलर का? जी सर। ठीक है यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब तुमने स्लैब का कॉर्नर लगाया तो पॉइंट सही से नहीं डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये वार्निंग्स दे रहा है। तो रेड कलर में दिखा रहा है, बाहर से इंडिकेट कर रहा है रेड कलर, ठीक है। तो उसको स्लैब को तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो और फिर से लगा दो, स्लैब अपने आप सॉल्व हो जाएगा ये, जी सर। ठीक है। अगर और नहीं होता फिर तो बताना, हम एरिया करके लोड। दिखा देंगे। जी सर, और एरिया लोड ट्रांसफर वही मुझे दूसरा नहीं समझ आ रहा है कि मामला। उसमें तुमने एरिया लोड का क्यों किया हुआ है। अब देखते हैं एरिया लोड में तुमने क्या लफड़ा किया हुआ है।
तुम्हारा लोड जो है यूनिफॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर तुम लोग में विंड का क्यों लोड दिखा रहा है? विंड तो लगाया नहीं किसी ने। चलो हम इसको विंड लोड ऑलराइट। कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। वो क्या मिस्टेक कर रहे हो? विंड लोड क्यों डिटेक्ट कर रहा है? विंड लोड तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ छोटा सा फ्रेम, ठीक है। देख लो कि यही राइट स्टेप है। क्लियर है? छोटा सा दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी से हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। अगर इससे कुछ अलग कर रहे हो तो समझ जाओ कि वार्निंग देगा, क्योंकि वो एरिया लोड दिखाना ही नहीं चाहिए, तो वार्निंग्स आती ही नहीं जल्दी। देखो ध्यान से गौरव, सभी लोग देखो ध्यान से एग्जैक्टली स्टेप क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या स्टोरी जो भी है बाय डिफॉल्ट रखा, 1 मिनट के अंदर सारा करते हैं। ये देखो हम लोग यहाँ पर गए, ठीक है। अभी मैं डिफाइन करने का काम चलो कर ही देते हैं। चलो, हो सकता है डिफाइन में गलत हो रहा हो, तो यहाँ पे जाओगे, मॉडिफाई किया, या फिर तुम चाहो तो ऐड न्यू कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ऐड न्यू किया और यहाँ पे जाके इंडिया किया, यहाँ पे जाके कंप्लीट किया इंडिया, यहाँ पर M20 M25 कर दिया, ओके कर दिया। फिर से हमने ऐड न्यू किया और यहाँ पे जाके हमने स्ट्रीम किया। स्ट्रीम करने के बाद यहाँ पर हमने रिवार वाला रिवार किया और यहाँ पे जाके FE 500 कर दिया, ओके कर दिया। ये दो तो स्टेप सही कर रहे होगे। तीसरा स्टेप क्या करना होता है? सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके फ्रेम सेक्शन पे जाके, अभी मैं इसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, आप ऐड न्यू भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने 500 ऐड दिया, 375 पे रहने दिया। सिर्फ यहाँ पर ये क्या था हमारा कंप्लीट बीम, तो इसको हमने कर दिया 25 25, और यहाँ पर हमने कर दिया 25, बस ओके। कॉलम को भी इसी को मॉडिफाई कर दिया जल्दी से, मॉडिफाई, और यहाँ पर कि जस्ट कॉलम, और यहाँ पे सेम ही रहने दिया अभी के लिए, मॉडिफाई ये। और अगर सभी लोग ये स्टेप कर रहे हो तो फिर गलती नहीं होगी, ये फिक्स मान लो। थोड़ा सा कॉलम का साइज सही कर देते हैं, 475 कर देते हैं, 450 कर देते हैं, जिससे फेल होल का प्रॉब्लम ना हो। बीम का इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 500 डेप्थ है बीम का, तो ये गलत है, तो बीम का डेप्थ हमने कर दिया 350, ठीक है, और विड्थ कर दिया 350, ये हो गया। तीसरा काम क्या करना होता है आपको? यहाँ पे जाके स्लैब सेक्शंस को लेके स्लैब को जस्ट मॉडिफाई कर दो। यहाँ से जाओ और यहाँ से M25 ले लिया हमने, यहाँ पर मेम्ब्रेन लेना है, यहाँ पर 200 है, 200 ही रहते हैं, फिर 150 भी कर दिए तो चलेगा, और इसके बाद कर दो ओके। बस इतना ही केवल डिफाइन करना है। अब कॉलम पर आओ, और कॉलम पर आने के बाद यहाँ से कॉलम्स लो, यहाँ से, और कॉलम ऑप्शन लिया कंक्रीट कॉलम, यहाँ पर करो सिमिलर स्टोरीज, और एक तरफ से लगा दो फटाफट। फिर हमने लिया बीम्स, बीम लेने के बाद अब देखो कि आप क्या यही कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। और बीम लेने के बाद यहाँ पर गए कंक्रीट बीम्स, कंक्रीट बीम लेने के बाद जस्ट इस पर सेलेक्ट किया, सारे पे बीम लग गए। फिर उसके बाद यहाँ से लिया स्लैब, आप लोग ये ऊपर वाला स्लैब जब आपको ड्रॉ करना रहेगा एक पॉइंट पकड़ के, ठीक है। स्लैब लेने के बाद यहाँ पर जस्ट स्लैब 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 स्लैब। अभी देखो लगाते समय मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया था, बट वो मिस्टेक कवर हो जाएगा, इतना नहीं हुआ, हो गया। ये हो गया। तीसरा स्टेप्स होता है इसमें, अभी मैं अर्थक्वेक वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, और तीसरा स्टेप्स इसमें जो रहता है वो रहता है इसमें लोड लगाने का। तो यहाँ पर गए, सेल पे गए, यूनिफॉर्म पे गए, और हमने स्लैब पर लोड लगा दिया, सपोज 4.75 डेड लोड। और उसके बाद हमने सिलेक्ट ऑप्शन लिया, सभी स्लैब्स को सिलेक्ट कर लिया। इंडिविजुअल भी कर सकते हो, मतलब एक साथ भी कर सकते हो, मैं ऐसे कर दिया छोटा सा फ्रेम में, अप्लाई कर दिया। फिर लाइव लोड पे गए, और लाइव लोड हमने 2 किलोमीटर का लग दिया। ऊपर वाले फ्लोर पे अलग लग सकते हो, बट अभी मैं सेम ही रख दे रहा हूँ, अप्लाई। इतना स्टेप कर दो। इसके बाद एक और स्टेप छोटा सा करना है, फ्रेम पर आके डिस्ट्रीब्यूटेड पे आना है, और यहाँ पर ब्रिक का लोड लगाना है, सपोज 11.89 हमने ले लिया, और सारे बीम्स पे लगाना है। तो सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करके क्या बोलते हैं, यहाँ से गैस सेलेक्ट करके, और जस्ट यहाँ पर आ गए लेबल्स ग्रुप, यहाँ से आओ, फ्रेम पे जाओ, और सारे फ्रेम्स को सेलेक्ट करो। क्या करना है, सर ऑब्जेक्ट टाइप पे, सर ऑब्जेक्ट टाइप वो जल्दी जल्दी करने में ठीक है। यहाँ पर गया और यहाँ पे आके अप्लाई कर दिया, और उसके बाद बस यही स्टेप है। इसके बाद कुछ नहीं करना। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? सपोर्ट लगाना। सपोर्ट लगाना मत भूलना।
सपोर्ट लगाओगे तो इसको जस्ट सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद अब देख लो कि हाँ इसी को सेलेक्ट हुआ है, ये सेलेक्ट हुआ है, साइड पर जाओ, ज्वाइन पे जाओ, रिस्ट्रिक्ट पे जाओ, फिक्स सपोर्ट सब ऑन है, अप्लाई करो, ओके करो, दैट्स इट। लाइक चेक मॉडल कोई वार्निंग्स आएगी ही नहीं आपकी, ओके। बस ये देखो नो वार्निंग्स हैज बीन डिटेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करो। अगर आप यही कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो देख लो कि अपने को यही स्टेप्स केवल फॉलो करना है। सिस्मिक लोड भी एक बार बता दूं रिपीट कर दीजिए। चलेगा। देखो यहाँ पर इसको मैंने लॉक खोल दिया, सिस्मिक लोड लगाने के लिए बस यहाँ पर जाओ और यहाँ पे जाके लोड पैटर्न्स पे जाओ, ऐड न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाला नहीं है EQ X, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, ये ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सेस्मिक लेना है, और इसके बाद यहाँ पर कोड लेना है ISO 1893 ऐड किया, फिर EQ, इसमें दूसरा जो डायरेक्शन है वो है Y, Z नहीं है, ठीक है। और सेस्मिक ने दिया, ये भी दिया, और ऐड न्यू कर दिया, इसको लिया, मॉडिफाई किया। और जो X रहेगा तो X प्लस सेंट्रिसिटी ऑन रखो, बाकी सब ऑफ रखो। स्टोरी बेस से लेके स्टोरी टॉप तक, स्टोरी जोन आपका जो डालना है, सपोज हमने जोन इसको 4 एज्यूम कर लिया। साइड टाइप सॉइल टाइप है, मतलब सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, तो हमने मीडियम सॉइल ले लिया, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 रख दिया, ओके कर दिया। फिर यहाँ गए मॉडिफाई किया, ये अभी इसको समझ में आ रहा होगा जिसने लेक्चर 7 तक वॉच कर लिया होगा, इसको नहीं, जिसने नहीं किया होगा उसको शायद ऊपर से जा रहा हो, ओके बस हो गया। इसके बाद एनालाइज करो, और अब देखो कोई भी वार्निंग्स नहीं आएगी आपकी, ओके। सर मास सोर्स का कोई कंडीशन था इसमें? मास सोर्स अभी आगे, अभी अभी लगा रहे थे क्या तुम लोग मास सोर्स? ठीक है, मास सोर्स भी लगाना है तो लगा सकते हो, इसमें जाओ यहाँ पर जाओ मास सोर्स, मॉडिफाई, और यहाँ पर जाके जस्ट स्पेसिफाइड लोड पैटर्न ऑन करना है। डेड लोड को एक ही रखना है, लाइव को मास सोर्स लगाना है, ठीक है। जिसमें अगर आपका लाइव जो है 3 किलोमीटर से कम है तो केवल उसका केवल 0.25, कितना 0.25 केवल ऐड कर देंगे, ऐड करके ओके कर देंगे, बस ओके। मास सोर्स बोथ एटलीस्ट लोड पैटर्न, यही प्रॉब्लम हो रही थी क्या? ये दिखा रहा है द करेंट मास सोर्स इंक्लूडेड बोथ एलिमेंट सेल्फ मास एट लीस्ट वन लोड पैटर्न। सर एलिमेंट सेल्फ मास अनचेक कर दिए सर। ओ यस यस, इस पर क्या ये कर दिया, ओके ठीक है, बस हो गया, इतना करके इसको लगा के एनालिसिस कर। तो छोटी छोटी चीजें देखो, अभी कैसे होता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जैसे अभी मैं मेरे ईटेप्स भी करीब करीब 1 महीने से केवल छूटा, ठीक है। और ये देखो एक एक दो स्टेप ऐसे हैं जहाँ पर मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ, तो सोचो आपका क्या होगा, जबकि मेरी तो इतनी प्रैक्टिस है कि मैंने तो पता नहीं कितने प्रोजेक्ट कर डाले इस पे। तो ये समझ लो कि ये होता है प्रोजेक्ट को, अगर सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस नहीं किया तो पक्का एक भूल जाता है। यहाँ पर जाओ इंपोर्ट पे, E2K फाइल फॉर्मेट कैसे ओपन करना है, E2K देख लो, ऐसे करना होता है रमीज। एक्सपोर्ट जैसे किया तो वैसे ही, और शायद तुमने ये वाला फाइल भेजा होगा, और ये फाइल भेज के जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर दिखाएगा कि इंपोर्ट करना है, मैंने यस, फिर बोलेगा इग्नोर करना है, यस, फिर ओके करोगे, ऑटोमेटिक ये फाइल अपने पास आ जाएगी। वेरी गुड, ऐसे चेक करना होता है। देखो इन्होंने चलो स्टोरीज भी बढ़ा दिया, अच्छी बात है। देखो इन्होंने सब सही किया, इसलिए वार्निंग इनकी नहीं आई है। तो वार्निंग्स तभी आएगी जब हम कुछ गलत करेंगे। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ऑटोमेटेड वाला है, मतलब इस सॉफ्टवेयर में कोई मेहनत लगता ही नहीं। सर इसमें ना स्टेयरकेस में आ रही थी डाउट सर। स्टेयरकेस मत लगाओ ना, स्टेयरकेस जरूरी नहीं है। स्टेयरकेस इज नॉट कंपलसरी कि आपको लगाना ही लगाना है, स्टेयरकेस एक ऑप्शन है। नहीं आपने बताया ना, बताया था सर वीडियो में, हाँ। जो हम डिवाइड करते हैं सर कॉलम को, करेक्ट, तो मैंने डिवाइड किया सर, हाँ। बट जब वहां से सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइन से, बीम हाँ। लाइन से, तो सर कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। ज्वाइन कर दो ना उसको, ये देखो नहीं मान लो कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, नहीं बोल रहे हो ना? हाँ जी ठीक है, मान लो मैंने ये कॉलम लिया, अब ये कॉलम को मैं ब्रेक कर देता हूँ तुम्हारे लिए। एडिट पे आया, एडिट पे एडिट फ्रेम और डिवाइड फ्रेम, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, देखो अलग हो गया ये दोनों। ये तो हो जाता है सर, बट ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। हाँ तो कर दे रहे ना, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके एडिट पे जाओ, यहाँ से ज्वाइन फ्रेम पे जाओ, अभी ज्वाइन हो चुका है। ओके सर, ये नहीं किया था सर, थैंक यू। मे बी ये भी वार्निंग्स का एक रीजन हो सकता है ना? चलेगा, ओके रमेश, वेरी गुड। ठीक है, अभी देखते हैं वही ईशान ने क्या किया हुआ है। ईशान ने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट कर रखा है, वेरी गुड। और शुभम ने भी प्रोजेक्ट किया है, ग्रेट।
वेरी गुड, सबने किया हुआ है, अच्छा लग रहा है। जिसने भी कर लिया है मैं उसको दूसरा प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है। बाकी लोग अब पहले इसको कर लेंगे तभी आगे चलेंगे, नहीं छूट जाएगा तो ये पोर्टफोलियो में लगाने में मजा नहीं आएगा। ग्रेट, ओके। मुझे लग रहा है इसके सपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब देखते हैं वार्निंग्स में, लेकिन सपोर्ट तुम्हारे मुझे थोड़े से अलग लग रहे हैं, और इसका रियल पता तब चलेगा जब हम इसको डिजाइन करेंगे। वेरी गुड, देखो अब इसमें स्टेप सही किया, देखो ये भी वार्निंग नहीं है, ईटीएफ जल्दी वार्निंग्स देता ही नहीं है, इसके साथ थोड़ी खासियत यही है। और जब वार्निंग देगा तो जल्दी सॉल्व भी नहीं होता, ये भी एक दूसरी खासियत है इसकी। बहुत बढ़िया, अभी डिजाइन नहीं कर रहे, डिजाइन अभी इस बार से करने लगना, अच्छी बात है। हेलो सर। हेलो सर डिजाइन किया था सर, किया है, पास हो गया था सर। यस सर। अरे वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर इसमें ये जब 3D व्यू हम लोग लेते हैं हाँ तो सर इसको रोटेट कैसे करते हैं सर? हमको शिफ्ट बार बार ऊपर शिफ्ट से। हाँ, शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन। ठीक है सर। और सर एक और डाउट था, ये सर जो एक स्टेयरकेस ऑप्शन ये ऊपर भी लगाना है। पड़ रहा है बार बार, सर इसको मतलब बस लोडिंग के बेसिस पे कैसे लगा दें स्लैब पे? स्टेयरकेस की बात कर रहे हो? यस सर, स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस में यहाँ पर बड़ा ऑटोमेशन है, ठीक है। मतलब ईटीएफ्स के अंदर स्टैट से भी आसान है, ना कोई रेंज देने का लफड़ा ना कुछ। जस्ट एज्यूम यस सर। यहाँ पर जस्ट किया, सपोज हम प्लान में चले गए, एज्यूम कर लो कि ये जो कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर पे हम स्टेयरकेस लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कॉर्नर पे तुम्हारे क्या है कि तुम इस ये समझ रहे हो ना, यहाँ पर मान लो स्टेयरकेस है, ओके सर। ठीक है। अब स्टेयरकेस का लोड कितना आता है? अप्रॉक्स 7.5 किलोमीटर आता है। अब ऑलरेडी तुमने कितना लगा रखा है? 4.75 तो लगा ही रखा है डेट में, यस सर। राइट। तो मैंने क्या बोला, कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर लेके 7.5 मैंने बोला मैक्सिमम लोड आता है, मैन्युअली कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, माइनस कर दिया 4.75, मतलब 2.75 का लोड और लगाना चाहिए यहाँ पर, राइट। यस सर। यस बस सर। अब क्या करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके सेल में जाओ, यूनिफॉर्म पे जाओ, और यूनिफॉर्म पे जाने के बाद जैसा कि तुम्हारे रिजल्ट में आ रहा था 2.75, बस एक चीज याद करना, यहाँ पे लिख देना ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, मतलब जो 4.75 था अब उसमें 2.75 ऐड होने जा रहा है। अप्लाई, ये देखो सब जगह पे 4.75 है, यहाँ पर क्या यस सर। 7.5। बस बन गया। सर पहले ये स्लैब सेलेक्ट कर लेंगे ना? ये स्लैब सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर लगाना है। अब और ये सर ये स्टैंड में क्या होता है, यहाँ पर रेंज डालना पड़ता है तुम्हें, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तब वो लगता है, यस तो यहाँ पर फ्री हो सर। जाता है। सर ये ऑल स्टोरी जाएगा ना? ऑन स्टोरी जाएगा, जो तुमने यहाँ सेलेक्ट किया, अभी तो मैंने वन स्टोरी गलती से सेलेक्ट किया था, अगर तुम सिंपल स्टोरी कर लोगे तो सब पे जाएगा, ओके सर। ठीक है। बस इतना सरल है, इसमें बहुत सी चीजें ऑटोमेशन है, इसीलिए जल्दी हो जाते हैं काम। चलो बहुत बढ़िया, और थैंक यू सर। ओके जी। शुभम का देखते हैं भाई, शुभम ने क्या बनाया हुआ है। क्या बोल रहे शुभम की, अच्छा ये शुभम भी आई है, पहले शुभम है, ठीक है। मुझे लगा था शुभम तुम क्या बना रहे थे, तुम ये राम फाइल भेजा हुआ है। शुभम अपना माइक ऑन कर लेना, ठीक है। स्टेयरकेस भेजा हुआ है, देखते मॉडल भी कहीं रात का तो नहीं किया हुआ है। ओके चलो, मॉडल तो इसी का है। अभी हम लोग का समय आ रहा है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने का, जिसको मैं 5 तारीख को आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। लगभग सबने ही अच्छा किया हुआ है, मतलब कुल मिला के एक दो लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इन्होंने लेक्चर नंबर 7 जो हमने पढ़ाया है वही प्रैक्टिस किया हुआ है, अच्छी बात है। ग्रेट है, ये भी वार्निंग नहीं आई, इसमें तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, वैसे वार्निंग का कोई केस नहीं बनता। और किसी को कुछ डाउट आया यहाँ तक में, ठीक है। अगर डाउट आया है तो पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ तक में डाउट आया, ठीक है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट अभी भेजूंगा, ऑलरेडी साहब मैंने भेजा हुआ है, 5 स्टोरी अपार्टमेंट करके एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर भेजा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं भेजा हुआ है तो भेजूंगा आपको। 5 स्टोरी अपार्टमेंट है, सिंपल सा अपार्टमेंट है, जो आप लोगों ने स्टार्ट पे किया भी है उसको, ठीक है। तो उसी अपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।
तो आज हम लोग बस वही करेंगे और क्या बोलते हैं, दो छोटे छोटे लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 सॉरी 8 और 9 जस्ट वॉच कर लो। ये वॉच करना जरूरी क्यों है कि जिससे कि प्रोजेक्ट आपको फिनिशिंग लेवल तक पहुंचा दे। लेक्चर 10-12 तक हो जाएगा, फिर एक एक करेंगे, बस हो गया। शिरवाल कलर होगा। अरे आरसीडीसी यार, ठीक है आलम, आज का समय दो मुझे, आरसीडीसी आज ही करता हूँ मैं, अभी मेरे पास नहीं है आरसीडीसी। और अच्छा हुआ तुमने याद दिला, मैं तुरंत ही क्लास के बाद ही करता हूँ स्टॉप, ठीक है, कल देखता हूँ तुम्हारा आरसीडीसी का। बहुत दिन से अटका हुआ है आरसीडीसी। हाँ जाना। हेलो सर। सर हाँ सर, इसमें शेयर वॉल नहीं लगाते हैं क्या ये टैब्स में? बहुत आराम से इसमें शेयर वॉल लग जाता है, आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे शेयर वॉल। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, आई थिंक 12-13 पे रहेगा। ओके सर। बहुत आसान से लगेगा, बस वॉल लगानी है और वॉल को बस शेयर वॉल की तरह उसको रोटेट करा देना और शेयर वॉल पे क्रिएट हो जाएगा वो, ठीक है, चलेगा। चलो हेलो पृथ्वीराज, तुमने थोड़ा सा नहीं किया हुआ है। संदेश, तुमने कुछ किया है क्या? सर, G+3 भेजा है आपको, मेरा वो व्हाट्सअप चलता नहीं सर, तो उसमें से हो रहा नहीं था सर वो। ओके, मेल नहीं किया है क्या? मेल किया है आपको G+3 का, लेकिन वो हॉस्पिटल का तो व्हाट्सअप सर वो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको, तो अच्छा, इस वजह से तो सर बोलो बोलो। मेरा भी आरसीडीसी इंस्टॉल करना है सर, तो अगर आप डिप करेंगे तो मुझे बोल देना सर, मतलब। मैं तुमको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, जैसा मैं करूंगा, हाँ ये सही रहेगा? चलिए। ठीक है, अभी तुरंत ही करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये सर मैंने क्लास के बाद में आपको कॉल करते हैं। अली को शेयर कर दो तो हेल्प कर देगा तुम्हारा, अभी आरसीडीसी के लिए आलम। हाँ, क्या बोले सिद्धांशु? सर क्लास के बाद मैं आपको कॉल करूं क्या अभी? चलेगा ना, करो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। कॉल करो, ठीक है। जो भी लोग कम्युनिकेशन के लिए रजिस्टर नहीं किए कर लो, भी देखो काफी लोग कर रहे हैं। मैं 25 के बाद आप कहते रह जाओगे, मैं नहीं किसी को लेने वाला हूँ, पहले से बता दे रहा हूँ, सिर्फ 25 लोग रहेंगे। अभी देखो किसी ने मैसेज किया हुआ फिर से, तो मैं चाहता हूँ गुरुकुल वाले लोग ज्यादा रहे, मुझे, मैं सिर्फ गुरुकुल के लिए स्टार्ट किया हूँ, इस चीज को आप लोग समझ नहीं रहे। और बाहर के लिए मुझे इतना ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपना प्लेसमेंट बढ़ाना है, सब कोई प्लेस हो जाए, मेरा सक्सेस यही है ना यार। तो जिसने भी नहीं किया है 25 तक में कर लो, फिक्स है कि 25 सीट ही रहने वाला है कम्युनिकेशन में। हाँ गौरव बोलो। सर ये जो बेंडिंग मोमेंट हम लोग का शो होता था उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब क्लोज हो गया है ई टैब्स में या फिर स्टेप में? ई टैब में। आता है, एनालिसिस नहीं किया होगा तुमने फाइल को। सर किया फिर भी नहीं है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ। अब चलो यही फाइल में आता है, तो कोई फाइल नहीं चेंज कर रहे करते हैं। अभी देखो, अभी अभी हाइड है, ठीक है, देखो जैसे एनालिसिस हो गई, देखो खुल गया ना, ठीक है। एनालिसिस के पहले अनहाइड था, देखो मैं इसको लॉक अनलॉक कर रहा हूँ, गायब हो गया, एनालिसिस करते ही आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई ना, स्टार्टिंग में देखो जैसे स्टैट में छोटी छोटी गलतियां होती थी, वैसे ई टैब में होंगी। आप छोटी भी मिस्टेक पूछोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो कहता हूँ कि हम सब गलतियों से बनते हैं, आप करिए, जितनी गलतियां होंगी हम उसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 5 स्टोरी का अपार्टमेंट का ट्राई करेंगे, हो सकता है गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है, ट्राई करेंगे और कल उसको हम लोग आगे सीखेंगे, फिर चलेंगे, ठीक है जी। चलो, और आज इतना ही रखते हैं, लेक्चर नंबर 8 और 9 को आप लोग वॉच कर लीजिए। और जिन लोग को एरिया वाला लोड का प्रॉब्लम आ रहा है, वो फिर से करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक कर रहे हो, कैसा वार्निंग्स पहली बार मैंने देखा इंटर्स में, अदरवाइज वार्निंग्स आता नहीं। अली एक बार तुम फिर से उस प्रोजेक्ट को पूरा स्टार्ट से करना, ठीक है, फिर भी आता है तो देखेंगे अपन कि ऐसा क्यों आ रहा है यार, ये तो मतलब मैंने भी पहली बार देखा एरिया लोड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चलो ओके सर। ओके।